हेलो। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की रियल डायरेक्शन का पता लगाना चाहते हो या फिर आप एक राइट स्ट्रक्चर मैप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम सीखने वाले हैं वैलिड हाई एंड वैलिड लो इन अप ट्रेंड मार्केट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वैलिड हाई एंड वैलिड लो को हम समझते हैं अप ट्रेंड मार्केट में। सो अप ट्रेंड मार्केट में जब एक हाई प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करे तो वो हाई बन जाता है हमारा वैलिड हाई। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन इज अवर रिसेंट हाई एंड इस हाई से पहले दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक। इस वैलिड पुलबैक को हम आईडीएम कंसिडर करेंगे। ओके, तो जब एक हाई प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करे तो इन दिस कंडीशन ये हाई बन जाएगा हमारा वैलिड हाई। उसी तरीके से वैलिड लो के बारे में समझते हैं। व्हेन अ लो ब्रेक्स इट्स प्रीवियस वैलिड हाई सो इट्स कॉल्ड वैलिड लो। अपट्रेंड मार्केट में जब एक लो प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ओके, तो इन दिस कंडीशन ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं चार्ट एग्जांपल में। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं मैटिक यूएसडीटी के चार्ट में। सो वैलिड हाई एंड वैलिड लो को हमें मार्क कब करना है? जब मार्केट में हमें CHOCH देखने को मिले या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो हमें यहाँ पे मेजर CHOCH मिल चुका है। अभी मेजर CHOCH क्या होता है ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। सो लेट मी प्ले। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा रिसेंट हाई। अभी इस हाई से पहले का हमें देखना है वैलिड पुलबैक। सो ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुलबैक जिसे हम आईडीएम कहते हैं। ओके, सो अगर इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक को मार्केट नीचे की तरफ ग्रैब करता है तो इस हाई को हम वैलिड हाई के रूप में कंसीडर करेंगे। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने इस प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है, तो ये बन जाएगा हमारा वैलिड हाई। अब एक लो अगर प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो फिर हम इस लो को मानेंगे एज अ वैलिड लो। सो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। ओके, सो अभी ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब ये जो ब्रेक है मार्केट में ये वैलिड ब्रेक होना चाहिए, और अगर आप वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सो अभी हमें देखना है इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक। सो इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक अगर आप देखें तो ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुलबैक। अगर मार्केट इस पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करता है तो ये हाई बन जाएगा हमारा वैलिड हाई। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। मार्केट ने देखिए नीचे की तरफ जो आपका पुल बैक है उससे ग्रैब नहीं किया है एंड ऊपर की तरफ वापस से मूव कर रहा है। ओके, तो अभी हमारे पास एक न्यू हाई है। अभी इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। सो इफ मार्केट ग्रैब दिस प्रीवियस वैलिड पुल बैक सो इट इज कंसिडर एज वैलिड हाई। तो देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ ग्रैब करता है या नहीं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब नहीं किया एंड वापस से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया। सो अभी इस मूव को हम बोल सकते हैं सिंगल लेग मूव। ये जो मार्केट में मूवमेंट बन रहे हैं ये हमें सिंगल लेग मूव के रूप में कंसीडर करना है। सो अभी देखिए मार्केट ने इस हाई को वापस से ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो आइडियम या फिर पुल बैक होगा वो बन जाएगा दिस वन, क्योंकि इस हाई से पहले का पुल बैक ये हो जाएगा हमारा आइडियम। सो मार्केट अगर इस आइडियम को वापस से नीचे की तरफ ग्रैब करेगा तभी ये बन जाएगा हमारा वैलिड हाई। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस आइडियम को नीचे की तरफ ग्रैब नहीं किया है,
एंड इस हाई से पहले ये वाला आपको दिख रहा है वैलिड पुल बैक, बट ये वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो ये अपने से प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के बीच में बन रहा है, तो ये वैलिड पुलबैक के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपको वैलिड पुलबैक के बारे में पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो लेट्स सी अभी मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए, हमें अभी वैलिड हाई वैलिड लो कब देखना है, जब मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर मार्केट इस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करे। अगर मार्केट नीचे की तरफ इस वैलिड पुलबैक को ग्रैब करता है तो हमें यहाँ पे वैलिड हाई देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें वापस से एक नया वैलिड हाई एंड वैलिड लो को मार्क करना है। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो मार्केट यहाँ इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है। सो अभी हमें देखना है इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक। दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक। ओके, इफ मार्केट ग्रैब दिस वैलिड पुलबैक, सो हम इसे वैलिड हाई के रूप में कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस आईडीएम को नीचे की तरफ ग्रैब नहीं किया है एंड वापस से मूव दिया है ऊपर की तरफ। सो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक नया हाई बनाया, अब इस हाई से पहले का हमें देखना है वैलिड पुलबैक। सो अभी ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुलबैक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल पुलबैक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनल पुलबैक है। और ये जो पुलबैक है ये अपने से प्रीवियस हाई एंड लो के बीच में बन रहे हैं, तो ये सब माइनर पुलबैक का एक रूप है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस मेजर पुलबैक को ही कंसीडर करना है एज अ वैलिड पुलबैक। सो अगर मार्केट इस पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करेगा तो ही हम इसे वैलिड हाई के रूप में कंसीडर करेंगे। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है, तो अब ये हाई बन जाएगा हमारा वैलिड हाई, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है। अब ये वैलिड लो कब होगा, जब एक लो अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो अभी ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो। ओके, अब हमें नया वैलिड हाई वैलिड लो तब देखना है जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे देखिए ब्रेक मिल चुका है। सो यहाँ पे देखिए हमें एक नया हाई मिला, अब इस हाई से पहले अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, सो इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलिड पुल बैक देखने को मिल रहा है। अब अगर मार्केट इस पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब करेगा तो ही हम इसे वैलिड हाई के रूप में कंसीडर करेंगे। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है कि मार्केट ने इस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है। सो अब ये बन जाएगा हमारा वैलिड हाई। अभी यहाँ पे देखिए ये लो वैलिड लो तब बनेगा जब ये अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ओके, सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो, क्योंकि इस लो ने ही प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ओके, अब हम नया वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो अभी इस हाई से पहले का अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, so this one is our valid pullback. If market grab this previous pullback, so it is considered as valid high. So let's see market क्या करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने इस प्रीवियस पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर दिया है, तो ये फिर से बन जाएगा वापस हमारा वैलिड हाई।
और ये जो लो है, ये लो हमारा वैलिड लो तब बनेगा जब ये अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अभी ये हो जाएगा हमारा वैलिड लो। तो देखिए ये हमारा एक हाई है, इस हाई से प्रीवियस अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, सो ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक। अगर मार्केट प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करे, अगर ये जो हाई है अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब करे, सो देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस आइडियम को नीचे की तरफ स्वीप कर दिया। तो जब मार्केट प्रीवियस वैलिड पुल बैक को स्वीप करता है, तो इन दिस कंडीशन हम इसे वैलिड हाई के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक लो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रॉपर वेट करना है जब तक ये जो आइडियम है पूरी तरीके से ग्रैब नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम में हो, तो इसी सेम स्ट्रक्चर को हम वैलिड हाई के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में अगर किसी भी आइडियम को मार्केट स्वीप करता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, तो उससे हम वैलिड हाई के रूप में या लो के रूप में कंसीडर करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो स्वीप होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो हायर टाइम फ्रेम में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं मार्केट इस आइडियम को नीचे की तरफ ग्रैब करता है या नहीं। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस आइडियम को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया, तो अब ये बन जाएगा हमारा वैलिड हाई। ओके, और ये लो एक वैलिड लो तब बनेगा जब ये अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। ओके, सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस वैलिड लो को नीचे की तरफ स्वीप कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो इस लो को मार्केट ने स्वीप किया है। अगर मार्केट इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, तो हमें यहाँ पे मेजर सी एच ओ सी एच देखने को मिलता। मेजर सी एच ओ सी एच हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, जिसमें मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। ओके, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं है। सो अब देखते हैं मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है या नहीं। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो अभी ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो। सो इस तरीके से हमें मार्केट में वैलिड हाई एंड वैलिड लो को मार्क करना है। ओके, तो आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।